जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 17वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजंगम शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी हृदयागमयम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वोकनाथम सर्वोकनाथम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ब्रह्मा जी इस कथा का वर्णन करते हुए नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, अब तुम मृत्यु के नाशक यम देवता व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर अंतर सोच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन को धारण करें। नित्य कर्म को पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर अर्थात गुल्लर के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाएं। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी देवी सरस्वती का सब स्थित से आह्वान और पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार के सहित दूध देने वाली बछड़े के सहित गाय का दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार से कहें कि हे विपर, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली ये सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूं। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा सूत अर्पण करते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों के द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें और उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाएं। और भगिनी बड़ी बहन को कहा जाता है, जाकर उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए उसे जाकर कहें, हे सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणाबिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर पर आया हूँ। ऐसा कह के बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से इस प्रकार से ये उत्तम वचन कहें। बहन अपने भाई से बोले कि भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई हूँ। आज सचमुच मैं मंगलमय हूँ। हे कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर, हे भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया तिथि को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन करवाया था और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बड़ी भगिनी के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक अपनी बहन का पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर उनको संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की बेटी अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक से वहां भोजन करें। हे नारद, जो इस प्रकार यम द्विता का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में वह मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए भी योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीय की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता है। जिन्होंने यम द्वितीय के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु का भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन करवाया था। इसलिए उस द्वितीय की तिथि को जो भी बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीय के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए आवश्यक रूप से भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी या फिर मामा की बेटी को ही बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान लें और उसी का आदर करें। यदि वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को भी बहन बना लें।
उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां पर जाकर भोजन कर लें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन ना करें। भाई के भोजन में वही द्वितीय ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे, अर्थात वह भाई अपनी बहन के घर दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। हरि ओम तत्सत। गोविंद गोविंद, हरे मुरारी गोविंद गोविंद, मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद, रथांग पाणी गोविंद, दामोदर माधवीति। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित शौनक आदि ऋषियों से इस कथा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बड़े ही प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने धर्म से कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले हे वर्षभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वर्षभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए मुझे नहीं बताया क्योंकि धर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मत से 3 चरण आपके नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर ही आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और यह उनके राशि सौंदर्य बखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमय हो गई थी। अब यह उनसे बिछड़ गई हैं। वे साध्वी अभाग अग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण 2 ही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः कलयुग ने झटपट ही अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विभवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े ही यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े हुए देखा तब उन्होंने उस पर कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए वे उससे यूं बोले। परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तो एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग शिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह कलयुग यूं बोला। कलयुग ने कहा कि हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं वहीं पर मैं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां पर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी आगे बोले कि कलयुग की ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करके अब राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए: दूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रम से असत्य, मध्य, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण अर्थात धन का स्थान दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग राजा परीक्षित की आज्ञाओं का पालन करते हुए वहां पर निवास करने लगा।
इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वर्षभ पर धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया को जोड़ दिया और फिर आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महात्मा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे कि उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें सौंप दिया था, वहां पर विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य बाजन चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। ये बात सूत जी, शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। आगे कहते हैं, सूत जी की अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्रह्मास्त्र के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन, जिस क्षण में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। ब्रह्मर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धर्मवीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भेरू है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही तो पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने के योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणगामी पुरुषों को उन सभी का सेवन करना चाहिए। यह सुनकर ऋषि बोले श्री सूत जी महाराज से कि हे सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का स्मरण कराते हैं। यज्ञ करते करते उनके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस क्रम का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान के श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो कि महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। भला समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणगानों का पार, उस पार को तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उद्धार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का हमसे वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। यह सुनकर सूर्य जी बोले, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया।
क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की हमारी मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की कसमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो और कोई हो भी नहीं सकता। उनके गुणों की ये विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। ये जल महादेव जी के सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के ही देह गेय आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें कि किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही सब धर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, ठीक वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उस समय हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे इतने थक गए कि उन्हें अब बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर आंख बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, सौपन, सुसो भक्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुर्य पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चरम से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे अब जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। तब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए नहीं कहा। अरा और आदर भरी मीठी बातें तो उनकी कहां से मिलती। तब वे अपने को अपमानित समझकर वे राजा परीक्षित क्रोध के वेश में हो गए। हे सोनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके बैठे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। अपने मन में ऐसा सोचकर इन्होंने झूठ मूठ की ही समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार से कहने लगा। वह बोला, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतः उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल तो देखो। अपने साथी बालकों से वह बालक इस प्रकार से कहकर अब वह क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कोस की नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर अब उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह डाह मारकर रोने लगा। विप्रवर, हे सोनक जी, समीक मुनि ने अपना पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोली
और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उस सांप को फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर उस बालक ने सारा हल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के श्राप की बात को सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वह मूर्ख बालक, तूने बड़ा ही पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के कारण तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भागवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि राजा के दूसरा तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में ही मारपीट, गाली गलौज इत्यादि करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित वे तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य तो कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समी को अपने ही पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव तो ऐसा ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः है। आइए अब हम कार्तिक स्नान की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। सबसे पहले भाई दूज की कहानी। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करें, उनको नारियल दें और उनको अपने हाथ से जमाएं। तो ऐसा करने से भाइयों की उम्र बढ़ती है और भाइयों के जीवन में चल रहे उस कष्ट का निवारण होता है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण के 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी भी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल गया तो वह बहन चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया और भाई के आने का उसे पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा ही नहीं और पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसका भाई खड़ा था। यह देखकर वह जल्दी से उठी और अपने भाई को गले से लगाया। दोनों बहन भाई गले मिले और फिर वह पड़ोसन के पास गई कि अपने भाई का आदर सत्कार कैसे करूं। अब पड़ोसन से पूछकर उसने तेल का चोखा लगाया और घी में चावल पकाए, परंतु ना तो चोखा सूखा और ना ही चावल पके। अब एक दूसरी सहेली से पूछने पर उसने गोबर का चोखा लगाया और दूध और पानी में चावल डालकर उसने खीर बनाई, भाई को खीर खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते में खाने के लिए कुछ बनाना चाह रही थी तो अब वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में सांप भी पिस गया, परंतु उस बहन को पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांधकर अपने भाई को दे दिए। जब भाई चला गया तो बहन को सांप पीस जाने का पता चला। अब वह अपने बच्चों को पालने में सोता हुआ छोड़कर अब वह भाई की राह पर भागने लगी। बहुत दूर जाने के बाद उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और उस भाई के पास में ही एक पोटली भी मिली जिसमें कि उसने लड्डू बांधे थे। उसने झट से उस पोटली को उठाया और उसे खोलकर देखा, तब उसमें लड्डू यूं के यूं रखे थे। उसने झट से उन लड्डुओं को फेंक दिया और अपने भाई के साथ अपने पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उस राहगीर ने उसे बताया
कि जो भी बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती, उस भाई की शादी के समय यह उस भाई की छाती पर रखी जाएगी। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग कहने लगा कि जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भाई बावज को कोस कर गालियां दे, तभी उस बहन का भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती रही। अब वह बहन अपने भाई के साथ अपने पियर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई और भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी। और अब वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती उड़ती आई और पुरुष के स्थान पर नारी को बैठा हुआ देखकर वे शिलाएं वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने अपने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। ये सब काम स्वयं ही कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने के लिए चली गई। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने के लिए आए। वह तो जानती थी कि ऐसा होगा, उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। उनके आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक वह सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उस बेटी की याद आई कि उसे भी तो विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा करके गुस्से से कहा कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप को दिखाकर माँ को बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने के लिए आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते हुए छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा करने के साथ साथ दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। भगवान राम की कथा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में इन्होंने तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद फूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनके 4 पतल बनाई। लक्ष्मण जी उनसे पूछने लगे कि माता जी अपने 4 पतल किसके लिए बनाई हैं। तब सीता जी बोली, 1 पतल श्री राम जी की, 1 पतल लक्ष्मण जी की, 1 पतल गौ माता की और 1 पतल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतलें उठा ली और 1 पतल गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया। तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने उनसे कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। तब सीता जी बोले कि आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊंगी मैं। तब लक्ष्मण जी बोले कि माता जी तब तो आप ये राम कथा मुझे सुनाइए। तब सीता जी उनसे बोले कि आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे कि महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को बड़ा ही गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने के लिए आई थी। उनका मटका, झालर और इंडी तीनों चीजें ही सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहां की सभी औरतें गारों में डूबी हुई थी। थोड़ी देर के बाद एक डाबड़ी वहां आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया। वह बोले, तुम हमारी राम कथा सुन लो। तब वह डाबड़ी बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। यह सुनकर सीता जी उनसे बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तब डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो अपने घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। और इतना कहकर वह डाबड़ी अपने घर को चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। पूरे सोने की नगरी अब पीतल की हो गई। घर जाने पर डाबड़ी की माँ ने उससे पूछा कि जेवर, मटका, ईडड़ी सब खोटा कहाँ से कर लाई हो। तब डाबड़ी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं,
मैं तो जो पहने हुए थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया, जिससे कि उसने कुछ टोटका मुझ पर कर ही दिया हो तो मुझे पता नहीं। यह सुनकर वह डाबड़ी की माँ बोली कि जाओ जाओ उसकी राम कथा सुनकर आओ। वो तपस्वी नहीं, वो तो सीता जी हैं। तुम वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपने तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। यह सुनकर वह डाबड़ी बोले कि मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा भी सुनाऊंगी। तब सासू बोली कि जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जा। बहू कुएं पर जाकर अब बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर से खाली कर दे। ये देखकर सीता जी उसको बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? ये सुनकर वह बहू बोली कि माताजी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी उससे बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो तुम्हारे पास तो मेरी राम कथा तुम सुन लो। अब वह बहू बोली कि माताजी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं अपने घर को जाऊंगी। तब सीता माता राम कथा कहने लगी, चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम द्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। अब सीता जी ने कहा कि तूने तो मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तुमने सहायता की है, भगवान तुम्हें स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने अब राम कथा कहनी शुरू कर दी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम। शंख दमनी लाई राम, जुग जुग पाव में लागो राम, निरखता रहो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम। सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा डोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। घट घट में विराजो राम, खाली बैठे क्या हैं, काम जब बोलो जब राम ही राम बोलो। पंछी राम ही राम पूर्ण हो जाए, सभी काम मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखो पर को लाही राम, चरखो पर को चखो राम। जो भाई सोले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता माता कहने लगी, तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी तुमने सहायता की है, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर अब वह बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता माता ने अपने गले का हार उतारकर उस बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर अपने सासू जी से कहने लगी कि मेरा मटका सिर से उतारो। तब सासू जी उसकी बोली कि बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर इंडनी, हीरा से चिन्ह मिला रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लेकर आई है? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तब वह बहू बोली कि मैं तो सीता माता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। ये सुनकर सासू जी बोली कि ठीक है, तुम रोज राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज सीता माता जी के पास जाती और राम कथा सुनकर आने लगी। सुनते सुनते उस बहू को 1 वर्ष हो गया। तब बहू ने कहा सीता माता से, हे सीता जी कहानी का उद्यापन बताइए। ये सुनकर सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग कर देना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने के जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करवाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग कुमारी कन्याओं को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन करवाने का जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से
33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। अब बहू जल्दी जल्दी अपने घर को गई, 7 लड्डू और एक नारियल लेकर आई। उसके 7 बराबर भाग किए, एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता माता के पास गई और बोली कि माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। तब सीता माता जी कहने लगी, अच्छा बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिनों के बाद बैंकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैंकुंठ धाम से एक विमान रिम झिम करता वहां पर आया। ये देखकर बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी चलिए। तब उसकी सासू बोली कि बहू, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, अपने ससुर जी को भी ले लो, अपने माता पिता को भी ले लो और अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले वालों को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। तब उस बहू ने सभी को विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में उस बहू की ननद आई और बोली कि भाभी जी, मुझे भी इस विमान में बैठा लो। तब सीता माता ने देखा कि विमान में तो जगह ही नहीं है। तब बहू कहने लगी सीता जी से कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी बिठाओ। तब सीता जी बोले, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, ये विमान टूट जाएगा। ननद बोले कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी, सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे। तब उसकी भाभी बोले, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अब अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। ये देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और सभी पूछने लगे कि बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो कि सभी लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर बैंकुंठ धाम को जा रहे हैं। आपने रामायण का पाठ किया या फिर गीता का पाठ किया, फिर कोई और अन्य अखंड पाठ तुमने किया जिससे कि स्वर्ग से विमान मिलने के लिए तुम्हें आया है। यह सुनकर वह बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है और उस कथा का उद्यापन किया है। अब नगरी के लोग कहने लगे कि बहू, ये राम कथा हमें भी सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोले कि जो भी राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता उस बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आ गई हो तुम। यह सुनकर वह बहू बोली कि मैंने तो सीता माता जी से उनकी राम कथा सुनी है और उस कथा का उद्यापन किया है। यह सुनकर 33 करोड़ देवी देवता उस बहू से बोले, हमें भी अपनी राम कथा सुनाओ। तब बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम द्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सभी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सभी मिलकर बोलो, जय श्री राम की, श्री राम कथा की जय। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को यह अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वह सेठानी चलते चलते जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी उनको जाकर बोले कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन्होंने उस सेठानी को नौकरी पर रख लिया। अब मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। एक दिन सेठानी से वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम अच्छे घर की मालूम होती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। यह सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सेठानी को वे अपने घर ले गए। वह सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लाया करते थे और चारों उस अनाज को बांट कर खाते थे। उस 4 मुट्ठी अनाज को देखकर सेठानी बोली कि कल से आप मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आई। तब सेठानी पड़ोस से आग मांग कर लाई और फिर सेठानी ने भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर उसके बाद उन सबको भोजन परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब बहन बनी हुई वह सेठानी बोली कि भाई, ये भगवान का जूठा है तो स्वाद तो अवश्य ही होगा।
उधर वह सेठ जी सेठानी के घर से निकलने के बाद अब भूखे मरने की नौबत आ गई। आसपास के लोग सेठ को देखकर कहने लगे कि ये तो सेठानी का भाग का ही खाया करता। ये बात सेठ के कानों में पड़ी तो सेठ को बड़ा दुख हुआ और उसे सेठानी की यादें जताने लगी। तब सेठ निकल गया अपने घर से सेठानी को ढूंढने के लिए। अब सेठ को रास्ते में जंगल में वही 4 आदमी मिले जो सेठानी को भी मिट्टी खोदते हुए मिले थे। उनको देखकर सेठ ने उनसे कहा कि भाई मुझे तुम काम पे रख लो। सुनकर वह आदमी सेठ से बोले कि भाई तू मिट्टी खोद ले। अब से वह मिट्टी खोदने लग गया और मिट्टी खोदने और ढोने से अब उसके हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। तब एक दिन वे आदमी बोले कि भाई तुम किसी अच्छे घर के मालूम होते हो, तुम हमारे घर पर ही रह लिया करो। अब वह अपने घर पे ले गई। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ जी को नहीं पहचाना क्योंकि वह तो घूंघट में रहा करती थी। सेठानी ने अब भोजन बनाया। शाम को तो विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब उसके भाई कहने लगे कि बहन ये क्या कर रही हो। तब सेठानी बनी हुई बहन बोले कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। तब उसके भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सभी को दर्शन दिए। उस सेठ ने भी सेठानी से अपने किए के लिए माफी मांगी। तत्पश्चात भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया और फिर सेठ और सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार हो गए। विष्णु भगवान की इस कहानी को सुनने का नियम संक्रांत से लिया जाता है। संक्रांत से कहानी का नियम लेने 1 साल तक कहानी कहकर भगवान विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5 रुपये और लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थी। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को सींचकर उनसे ये बात कहती कि हे तुलसी माता, हे सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा तू कर निस्तारा। मेरा मुझे बहू दे पीले रंग की, धोती दे मीठा मीठा ग्रास दे, बैंकुट में वास दे चटके की चाल, दे अच्छी मौत, दे चंदन का काठ, दे अच्छा राज, दे दाल भात खाने को दे और ग्रास का दिन दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। तब ये बात सुनकर अब तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। अब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो आप। तब भगवान ने कहा अगर ये बात मैं नहीं पूछूंगा तो फिर तुमसे कौन पूछेगा। अब तुलसी माता ने उनको बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे ये बात कहकर जाती है, मैं उनको और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांदा कैसे दूंगी। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे अपना आप कांदा दे दूंगा। तुम उस बुढ़िया माई से कह देना। अब समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। जब सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। सभी लोग कहने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंचे और सभी से पूछने लगे ये कैसी भीड़ है भाई। तब वहां खड़े कुछ आदमियों ने उनसे बोले कि ये बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापिनी थी, इसलिए किसी से उठती भी नहीं है। तब भगवान ने उन लोगों से कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। तब वहाँ खड़े खड़े कुछ लोग बोले हमने तो प्रयास करके देख लिया है, तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के कान के समीप जाकर कुछ इस प्रकार से उसे बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैंकुट का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात खाने को ले और श्री कृष्ण का कांदा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई अब हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे मेरी तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे ही हमारी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांदा वैसे ही हमें दे देना। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।
तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सुआ फिर सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जी लेता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि भगवान की सारे दिन भर तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था। तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी और छिपकर देखने लगे। तब लपसी ने देखा कि सामने अंगूठी पड़ी है। तब उसने झट से अंगूठी उठाई और वहीं पर बैठ गया तपस्या करने के लिए और अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब लपसी जब उठा तो नहा धोकर उसने 1.25 सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, लोटा हिलाकर अब जाने ही वाला था। इतने में ही वहां नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को देखकर अब दोनों फिर से कहने लगे कि बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन बड़ा। तब नारद जी ने कहा तपसी कि तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया, घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। ये देखकर नारद जी बोले कि तुमने तो ये अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई है, इसलिए अब से लपसी ही बड़ा है। अब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाले तुम्हें देंगे। सभी कहानियां कहकर तेरी कहानी जो ना कहेंगी तो उनके कार्तिक स्नान का पुण्य फल तुम्हें हो जाएगा, वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर अंत में बाँट नहीं बनाएंगे तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता, वरदाता जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भवदाता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री हे श्यामा, सुरबल हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पति जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोग, तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊँ। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी, चंदन धूप दीप तुलसी तल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित्य प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण दोहे चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने ना पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।